Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma and we are going to read the chapter Up You Go. ऊपर जाते हो आप। जैसे कि टाइटल से पता चल रहा है, ये लेसन माउंटेनियरिंग पर बेस्ड है। माउंटेनियरिंग का मतलब होता है पहाड़ पर चढ़ना। तो पहाड़ पर चढ़ते समय कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं और किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना होता है, इसे एडवेंचर क्यों कहते हैं, चैलेंज क्यों कहते हैं, तो ये आप इस लेसन में जानेंगे। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। माउंटेनियरिंग कैंप उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है। वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। हम माउंटेनियरिंग कैंप में थे, बहुत एक्साइटेड थे। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। हमारे में से 20 केंद्रीय विद्यालय की टीचर्स थे। देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। और बैंक और दूसरी संस्थाओं से और दूसरी वुमेन भी थी। टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। आज कैंप का सेकेंड डे था। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड। मॉर्निंग में जैसे ही मैं बेड से उठी, आई पुट माई फुट डाउन, मैंने अपना पैर नीचे रखा। आई स्क्रीम्ड इन पेन, मैं दर्द से चीख पड़ी। आई रिमेंबर्ड यस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रक्सैक ऑन माई बैक। मुझे अपनी बैक पर भारी सा बैग ले जाने की ले जाते हुए जो 26 किलोमीटर की वॉक थी वो याद हो गई। आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइम। मुझे उस ढलानदार चढ़ाई पर वापस जाने में डर लग रहा था। एंड द रफ नैरो पाथ, और जो उबड़ खाबड़ छोटे छोटे रास्ते हैं उनमें से जाने में से भी डर लग रहा था। विद टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। मैंने अपनी आंखों में आंसू भरकर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे की तरफ धीरे धीरे चलना शुरू किया। द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, जो कि हमारे एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है पैदल चढ़ाई करना। मुझे ये डर लग रहा था कि मैं क्या कहूँ, ये सोच के डर लग रहा था मैं क्या कहूँगी कि वो मुझे आज की चढ़ाई से माफ़ कर दें। सडनली अचानक से आई हर्ड ए डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। मैंने पीछे से उनकी गहरी आवाज़ सुनी। मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? मैडम, आप ब्रेकफास्ट टाइम पे यहाँ क्या कर रही हो? हरी अब जल्दी करो, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। नहीं तो तुम्हें खाली पेट ही ट्रैक करना पड़ेगा। सर आई कुड नॉट से एनी मोर। सर कहने के अलावा मैं इससे आगे कुछ कह ही नहीं सकी। यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट। तुम यहाँ ये कहने के लिए आई थी कि तुम्हारे पैरों में फफोले पड़े हैं। ब्लिस्टर्स का मतलब फफोले। दैट यू कैन नॉट वॉक, और तुम वॉक नहीं कर सकती। इजंट इट, कैसा ही नहीं है? यस सर, दैट इज़ नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है। नाउ गेट रेडी क्विकली, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। आई हंग माई हेड एंड रश बैक टू गेट रेडी। मैं अपना सिर लटका के जल्दी से वापस भागी रेडी होने के लिए। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। मैं अभी मुड़ी थी कि मुझे फिर दोबारा उनकी आवाज़ सुनाई दी। लिसन मैडम, मैडम सुनो। यू विल लीड ग्रुप मेंबर 7। तुम ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगी। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। किसी भी मेंबर को अगर माउंटेन की क्लाइंबिंग में डिफ़िकल्टी है तो तुम उनकी भी हेल्प करोगी। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए ग्रुप लीडर इन द माउंटेन। माउंटेन में ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं उनके बारे में तुम्हें पहले ही बता दिया गया है। जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस किए हैं, उसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, तो आप उस वीडियो को देखिए। ए बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़ी जिम्मेदारी थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वॉट ए लीडर मस्ट डू। मैंने सोचने शुरू किया था कि एक लीडर को क्या क्या करना पड़ेगा। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, उनके बैग को ले जाने में हेल्प करना। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, ग्रुप को आगे जाने देना है और अपने आप पीछे रहना है।
हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, उनकी हेल्प करना जो ठीक से क्लाइंब नहीं कर सकते। फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, रेस्ट करने ठहरने के लिए और रेस्ट करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, उनकी देखभाल करना जो ठीक नहीं है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, ग्रुप के खाने का इंतजाम करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन वेन सम वन एल्स मे हैव मेड ए मिस्टेक। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर कोई दूसरा भी गलती करे तो उसकी गलती की सजा भी पाने को तैयार रहना। आई रियलाइज दैट देयर वॉज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, मैंने ये महसूस कर लिया था कि यहाँ एक अलग ही तरह का डिसिप्लिन है। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, अब मैं ये जानना चाहती थी क्या इन सब बातों के बावजूद भी ये कैंप मज़ेदार रहेगा। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। ग्रुप नंबर 7 में इन स्टेट की गर्ल्स थी। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में केंद्रीय विद्यालय की मैं अकेली टीचर थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स, मैं अपने ग्रुप मेंबर से मिलकर बड़ी खुश हुई। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, ज़्यादातर तो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पा रहे थे। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद द खॉन डॉन बी फ्रॉम मिजोरम, कि 21 डेज साथ रहने के बावजूद भी मैं मिजोरम की खॉन डॉनबी से अच्छे से एक बार भी बात नहीं कर सकी। शी स्पोक ओनली मिजो, वो केवल मिजो भाषा ही बोलती थी। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रीव क्लोज टू ईच अदर, लेकिन दिल से हम एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक थे, करीब थे। क्रॉसिंग द रिवर वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट में हमें विटामिन सी, आयरन की टैबलेट और गरम गरम चॉकलेट मिल्क मिला। दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ, ये चीज़ें ताकत के लिए दी जाती थी। एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड, और कोल्ड में भी हमें गर्मी रहे इसलिए दी जाती थी। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी ए मेडिकल चेकअप, हर मॉर्निंग मेडिकल चेकअप होता। वी टाइड अवर बैंडेजेस, हम अपनी पट्टियाँ बांधते। एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, और कितने दिन बचे हैं उन्हें काउंट करते। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक, 8 किलोमीटर चढ़ाई के बाद वी रीच्ड ए रिवर, हम एक रिवर के किनारे पहुँचे। देयर वॉज ए थिक रॉप टाइड अक्रॉस द रिवर, रिवर के इस पार से उस पार तक एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, बैंक का मतलब किनारा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पैग्स, पैग्स का मतलब होता है खूंटियाँ, उन्हें पिटन्स भी कहते हैं। ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइडों में खूंटियों से या पिटन से रस्सी बंधी हुई थी। आई वॉज फीलिंग नर्वस, मैं बहुत नर्वस थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग वॉट वुड हैपन, मैं ये सोच रही थी कि क्या होगा इफ़ द रोप केम आउट, अगर रस्सी निकल गई। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज, मैं यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी कि रिवर कितनी चौड़ी है। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड ए रॉप अराउंड हिज वेस्ट, हमारे इंस्ट्रक्टर ने अपनी कमर पे के चारों तरफ एक रस्सी बांधी। एंड पुट ए स्लिंग, टाइप ऑफ हुक, स्लिंग एक प्रकार का हुक होता है, और उसमें एक स्लिंग बांधा। ही देन टाइड पुट द स्लिंग ऑन द थिक रॉप, फिर उसने स्लिंग को एक मोटी रस्सी से पर रख दिया। टाइड अक्रॉस द रिवर, जो कि रिवर के इस पार से उस पार तक बंधी हुई थी। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर, उस बिल्कुल बर्फीले पानी के ऊपर से चलते हुए। ही वैन टू द अदर साइड, वो दूसरी साइड में गए। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर, तेजी से बहती हुई नदी में कोई तैयार नहीं था कि पैर रखे। एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, हर कोई एक दूसरे को धक्का दे रहा था कि पहले वो जाए। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग, मैं लाइन में आखिर में खड़ी होगी ये उम्मीद करते हुए। दैट नो वन वुड सी मी, मुझे कोई देखेगा ही नहीं। जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड्स, तभी हमारे इंस्ट्रक्टर अपने हाथों में स्लिंग और रस्सी लेके मेरे पास आए। आई न्यू, मैं जानती थी, देयर वॉज नो एस्केप नाउ, कि अब कोई बचाव नहीं है। आई वॉज रेडी, मैं तैयार थी।
बट डिड नॉट हैव द करेज, लेकिन हिम्मत नहीं थी। सर कुड गैस माई फियर्स, सर ने मेरे डर का अंदाज़ा लगा लिया। ही कोल्ड आउट लाउडली, वो जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम, संगीता मैडम के लिए 3 चीयर्स। एंड बिफोर आई न्यू इट, और इससे पहले कि मैं जान पाती, समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द रिवर, किसी ने मुझे हल्का सा धक्का दे दिया रिवर में। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन, मुझे लगा जैसे कि मेरे पैर जम गए हैं। आई स्टार्टेड शिवरिंग, मैं कांपने लगी। माई टीथ वर चैटरिंग, मेरे दांत कटकटा रहे थे। आई कोट होल्ड ऑफ द रॉप, मैंने रस्सी पकड़ ली। एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फॉर्मली ऑन द रिवर बेड, और मैंने, रिवर बेड कहते हैं जो नदी की तली होती है, उसमें अपना पैर कस के जमा लिया। एज आई वॉकड फर्दर इन, जैसे मैं आगे पहुंची, द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीज अप टू माई नेक, रिवर और गहरी हो गई और मेरी गर्दन तक पहुंच गया पानी। इन द मिडिल ऑफ द रिवर, रिवर के बीच में, आई लॉस्ट माई बैलेंस, मेरा संतुलन बिगड़ गया। एंड स्टार्टेड स्लीपिंग, मतलब फिसलने लगी। आई वॉज सो स्केयर्ड, मैं इतनी डर गई थी। एंड फेल्ट सो कोल्ड, इतनी ठंड लग रही थी। दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स, कि रस्सी मेरे हाथों से फिसल गई। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए चीखना शुरू कर दिया। आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था, आई वुड बी कैरीड अवे बाय द रिवर, कि मैं तो रिवर में बह ही जाऊंगी। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग, लेकिन मुझे पता चला कि मैं रोप से एक स्लिंग से बंधी हुई हूँ। होल्ड द रोप, रस्सी पकड़ो, होल्ड द रोप, रस्सी पकड़ो। आई कुड हियर द शाउट्स, मुझे चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप, किसी तरीके से मैंने रस्सी पकड़ ली। एंड पुल माई सेल्फ टू फॉरवर्ड, और अपने आप को आगे की तरफ खींचा। स्लोली विद माई करेज, धीरे धीरे अपनी हिम्मत से, आई रीच द रिवर बैंक, मैं रिवर के किनारे पर पहुंच गई। आई फेल्ट ए स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, मुझे एक अजीब सी खुशी हुई। एज आई केम आउट ऑफ द वाटर, जब मैं वाटर से बाहर आई। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग ए चैलेंजिंग टास्क, ये खुशी थी एक चैलेंजिंग काम को पूरा करने की। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक, अब किनारे पर खड़े होकर, आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली, मैं दूसरों को बुला रही थी कि वो रस्सी को, रोप को कस के पकड़ें। आई न्यू, मैं जानती थी, दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज ए रिजल्ट ऑफ फेसिंग ए चैलेंज विद करेज, ये कॉन्फिडेंस था हिम्मत के साथ एक चैलेंज को फेस करने का। अब ये क्वेश्चन आंसर के लिए, जैसा मैंने कहा, दूसरी वीडियो देखेंगे। रॉक क्लाइंबिंग, वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज, टेकला विलेज में पहुंचने के लिए हमें 15 किलोमीटर की चढ़ाई करनी थी। इट वॉज एट ए हाइट ऑफ 1600 मीटर्स, वो 1600 मीटर्स की चढ़ाई पर था। अवर रक्सैक हैड ऑल, हमारे जो पीछे बोरा बांध देते हैं उसे रक्सैक कहते हैं, उसमें वो सब था, दैट वी मे नीड, जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती थी। फूड पैकेट्स, वाटर बोतल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सॉप, विंड चीटर, यानी कि ये एक जैकेट होती है जिसमें हवा जरा नहीं लगती, विशल, ग्लूकोज, जैगरी गुड़, चना एंड सम अदर स्नैक्स। We could see fruits and vegetables growing up in the step fields. स्टेप फील्ड्स में, यानी कि जो पहाड़ों पे सीढ़ियाँ बना के उन पे खेती होती है, उगे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम देख सकते थे। वी सा कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन ए 90 मीटर्स हाई फ्लैट रॉक विद पैक्स एंड ड्रॉप्स, हमने देखा कि कर्नल राम सिंह अपनी पैक्स यानी कि खूंटियाँ, रॉप लेके एक फ्लैट रॉक के ऊपर जो कि 90 मीटर ऊंची थी खड़े हुए थे। वी हैड बीन टोल्ड, हमें कहा गया था, टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली, कि पहले हम रॉक को ध्यान से देखें। एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स, होल्ड का मतलब कहाँ कहाँ पकड़ सकते हैं, ये ध्यान से पहचानें। प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट, हम अपने हाथ और पैर किस जगह टिका सकते हैं। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आज तो मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, मैं लाइन में आगे खड़ी थी। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड ए रोप अराउंड हिज वेस्ट, हमारे इंस्ट्रक्टर ने अपनी कमर के चारों तरफ रस्सी बांधी। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रॉप, उन्होंने स्लिंग लगाया और उस मोटी रस्सी को पकड़ लिया, विच वॉज हैंगिंग, अब जो लटकी हुई थी। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग, उन्होंने चढ़ना शुरू किया।
एज इफ ही वॉज रनिंग अप, ऐसे जैसे वो दौड़ रहे हो ऊपर की तरफ। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग, मैंने भी अपना स्लिंग लगाया। बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप, लेकिन जैसे मैंने पहला कदम बढ़ाया, आई स्लिप, मतलब फिसल गई। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और मैं रोप से झूल रही थी। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पे रखो वाइल क्लाइंबिंग, जब तुम चढ़ रही हो। आई हर्ड, मैंने ये बात सुनी। कीप योर बैक स्ट्रेट, कमर सीधी रखो। डू नॉट बैंड, झुको नहीं। कीपिंग दिस इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखते हुए, आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड, मैंने ये कल्पना करी कि रॉक एक फ्लैट ज़मीन है। एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप, और चढ़ना शुरू कर दिया। अगेन वाइल कमिंग डाउन, और फिर दोबारा से जब हम नीचे उतर रहे थे, वी हैड टू यूज़ द रोप, हमें रोप ही यूज़ करनी थी इन ए स्पेशल वे, एक अलग तरीके से, जिसे कहते हैं रैपलिंग। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, मैंने बिना डरे ये सब भी किया। ए फनी इंसिडेंट, एक बड़ी मजाकिया घटना। इट वॉज इवनिंग, शाम हो रही थी। कॉन डॉनवी वॉज फीलिंग हंग्री, कॉन डॉनवी को भूख लग रही थी। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शी जम्प्ड ओवर द फैंस, वो चार दीवारी से ऊपर उसने छलांग लगाई। एंड गोट इनटू ए फील्ड, और एक खेत में घुस गई। शी क्विकली प्लग 2 बिग कुकम्बर्स, उसने जल्दी से 2 बड़े बड़े खीरे तोड़े। एंड केम बैक, और वापस आ गई। जस्ट देन ए वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड, तभी पीछे से एक औरत आई। एंड कोट होल्ड ऑफ हर बैग, और उसके बैग को पकड़ लिया। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू कॉन डॉनवी इन हर ओन लैंग्वेज, उसने अपनी भाषा में उसे कुछ कहना शुरू किया। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, हम समझ ही नहीं सके वॉट शी वॉज सेइंग, कि वो क्या कह रही थी। कॉन डॉनवी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मिजो, और कॉन डॉनवी भी उसे अपनी मिजो भाषा में समझाने की कोशिश कर रही थी। विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो कि हमें भी समझ नहीं आ रही थी भाषा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी, मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। बट नीदर ऑफ दैम कुड अंडरस्टैंड इट, लेकिन दोनों में से कोई भी हिंदी भी नहीं समझता था। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड टू से दैट वी वर सॉरी, आखिर में मैंने अपने हाथ जोड़े कहने के लिए कि सॉरी। बाय देन, तब तक अवर ग्रुप हैड गोन फार अहेड, हमारा ग्रुप काफ़ी आगे जा चुका था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अंधेरा हो चुका था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर वे, मैंने सोचा कि हमारा रास्ता खो गया है। ना वी वर रियली स्केयर्ड, अब हम डरे हुए थे। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्चेज, टॉर्च से भी कुछ नहीं दिख रहा था। आई स्टार्टेड स्वेटिंग, मुझे पसीना आने लगा। इवन दो इट वॉज कोल्ड, जबकि ठंड थी। आई टाइटली हेल्ड कॉन डॉनबीज हैंड, मैंने कॉन डॉनबी का हाथ कस के पकड़ लिया। आई कॉल्ड आउट लाउडली, जोर से चीखा, वेयर आर यू ऑल, तुम सब कहाँ हो? कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स, मेरी आवाज़ पर पहाड़ों में इको होने लगी। वी बोथ स्टार्टेड टू विशल लाउडली, हम जोर जोर से सीटी बजाने लगे। एंड फ्लैश्ड अवर टॉर्चेज, अपनी टॉर्च चमकाने लगे। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस्ड, शायद ग्रुप ने नोटिस कर लिया था दैट वी वर मिसिंग, कि हम खो गए हैं। वी हर्ड सम विशल्स एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पे हमें विशल की आवाज़ सुनाई दी। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, मैं वो सिग्नल समझ गई। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली, हमने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ा। एंड वेटेड, इंतजार करने लगे। कॉन डॉन वी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, कॉन डॉन भी सोच रही फील कर रही थी कि हम बातें करते रहें। शी स्टार्टेड सिंगिंग ए मिजो सॉन्ग लाउडली, ने जोर से एक मिजो गाना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, वी सो दैम कमिंग टूवर्ड्स अस, हमने देखा कि वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। वी वर विद द ग्रुप अगेन, हम फिर दोबारा से ग्रुप में मिल गए। है ना कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। आ स्पेशल डिनर, ए स्पेशल गेस्ट। आफ्टर डिनर वी मैट ए स्पेशल गेस्ट, डिनर के बाद हम एक स्पेशल गेस्ट से मिले, बचेंद्री पाल। शी हैड जस्ट बीन सेलेक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, वो अभी अभी सेलेक्ट हुई थी कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए टीम के सदस्य के रूप में। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह का आशीर्वाद लेने आई थी। इट वॉज ए हैप्पी इवनिंग, वो बड़ी अच्छी शाम थी। वी वर ऑल सिंगिंग, हम सब गा रहे थे। बचेंद्री ऑल्सो जॉइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेड़ू पाको बारा मासा, कफाल पाको चैता
मेरी छलिया, और वो भी एक पहाड़ी गाने पर बेड़ू पाको बारह मासा इस पर डांस करने लगी। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया, हमें कोई आइडिया ही नहीं था दैट बचेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री, कि बचेंद्री माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली वुमेन बन जाएगी और वो इतिहास रच देगी। कैंप इन द स्नो, वी वर स्टैंडिंग एट ए हाइट ऑफ 2134 मीटर्स, हम इस ऊंचाई पे खड़े हुए थे। वी वर टू स्पेंड द नाइट देयर, हमें रात वहीं बितानी थी। एवरी वन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, हर कोई बिजी था टेंट लगाने की कोशिश कर रहा था। वी यूज डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट फॉर द टेंट, टेंट के लिए हमने दोहरी प्लास्टिक शीट यूज़ करी। एंड फॉर द ग्राउंड, और ग्राउंड के लिए भी, द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, जो दोनों लेयर के बीच में, तह के बीच में एयर आएगी उससे हमें गर्म रहने में हेल्प मिलेगी। वी पुट इन द पैग्स, हमने खुटियों में उसे लगाया। एंड बिगिन टू पुट अप द टेंट, और टेंट लगाना शुरू कर दिया। एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड, जैसे हमने उसे एक साइड से बांधा, द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड, तो दूसरे साइड से हवा टेंट को निकाल देती। आफ्टर क्वाइट ए लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग, बहुत देर तक खींचातानी करने के बाद वी मैनेज टू गेट द टेंट, अब हम टेंट लगा सके। देन वी डग ए ड्रेन अराउंड द टेंट, फिर हमने टेंट के चारों तरफ एक नाली की खुदाई करी। वी वर फीलिंग हंग्री, हमें बहुत भूख लग रही थी। वी कलेक्टेड सम फायर वुड, हमने थोड़ी लकड़ी इकट्ठी करी, जलाने वाली लकड़ी एंड स्टोन्स, और स्टोन्स इकट्ठे करे टू मेक ए चूल्हा, चूल्हा बनाने के लिए। एंड कुकड सम फूड, और कुछ खाना बनाया। चूल्हा होता है जो ईंटें बना के आग जलाने के लिए बनाते हैं। आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद, वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग, हमने जो भी वहाँ पर वेस्ट मतलब कूड़ा बनाया किया था उसे एक बैग में भरा, टू क्लीन द कैंप साइट, कैंप की साइट को साफ करने के लिए। सोन वी गोट इन टू आवर स्लीपिंग बैग्स, और जल्दी हम अपने स्लीपिंग बैग्स में घुस गए। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था, इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, कि मैं उसमें सो पाऊँगी या नहीं सो पाऊँगी। एक बैग टाइप होता है बहुत बड़ा, वो मैन की वुमेन की साइज का होता है, उसमें घुस जाते हैं और सो जाते हैं, ठंड नहीं लगती फिर। वुड इट बी कम्फर्टेबल, ये क्या ये कम्फर्टेबल रहेगा? वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे ठंड नहीं लगेगी? बट द बैग्स वर फिल्ड विद सॉफ्ट फैदर्स, लेकिन बैग में बड़े सॉफ्ट फैदर थे, विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म, जिससे हम वार्म रह सकते हैं। वी वर ऑल वेरी टायर्ड, हम सब बहुत थके हुए थे। सो वेरी सोन वी फेल अस्लीप, इसलिए हमें तुरंत ही नींद आ गई। ये आप देख रहे हो ना, ये है स्लीपिंग बैग। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग, अगली सुबह हम उठे और देखा कि बर्फ़ गिर रही है। वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नो फ्लैक्स वर जेंटली फॉलिंग, हल्के हल्के सॉफ्ट सॉफ्ट स्नो फ्लैक्स गिर रहे थे। वाव, इट वॉज सो ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल था। द प्लांट, द ट्री, द ग्रास, द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड वाइट, सब चीज़ें सफ़ेद दिख रही थी। टुडे वी वर टू क्लाइम हायर टू 2700 मीटर्स, आज हमें 2700 मीटर्स की चढ़ाई करनी थी। वी वॉकड केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स की हेल्प से हम स्नो पर केयरफुली वॉक कर रहे थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी कैप्ट स्लीपिंग, डिफ़िकल्ट था क्योंकि हम फिसल रहे थे। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और दोपहर तक हम बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों पे पहुंच गए। वी एन्जॉयड थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर, हमें बड़ा मज़ा आ रहा था स्नो की बॉल एक दूसरे पे फेंकने पर। एंड मेकिंग ए बिग स्नो मैन, और एक स्नो मैन बनाने में मज़ा आ रहा था। लास्ट डे एट कैंप, कैंप का लास्ट डे, वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर, हम कैंप फायर के लिए तैयार हो रहे थे। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड ए प्रोग्राम, हर ग्रुप ने एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया। वी वर एंजॉइंग, हम एंजॉय कर रहे थे। टेलिंग जोक, जोक कह रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, सिंगिंग गा रहे थे, डांस कर रहे थे। सोन इट वॉज मिडनाइट, आधी रात हो गई। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे, उन्होंने मुझे कहा, आई थॉट ओ नो वॉट हैव आई डन दिस टाइम, अब क्या किया है मैंने? वैन सर अनाउंस माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, जब सर ने मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए नाम अनाउंस किया, आई स्टूड स्टिल, मैं बिल्कुल एकदम भौचक्का खड़ी रह गई। ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे चेहरे पर खुशी के आंसू लुढ़क गए।
तो इस तरीके से आपने ये लेसन, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेसन पढ़ा है, इसको एन्जॉय करिए। और इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने दूसरी बनाई है, उसको देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है ना, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।